जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएसए और ईरान के बीच में 12 अप्रैल 2025 को जो न्यूक्लियर डील को लेकर जो मीटिंग होने वाला है, जो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस होने वाले हैं, तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। 12 अप्रैल 2025 यानी शनिवार के दिन ओमान की कैपिटल, ओमान देश की जो कैपिटल है, ये ओमान देश कहाँ पे है? अगर हम मैप में देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के एकदम पास ये जो देश है, ये है ओमान और इसका जो कैपिटल है ये मास्कट। तो इसी ओमान देश के कैपिटल मास्कट में ईरान और यूएसए मिलकर बैठेंगे और न्यूक्लियर जो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेकर नेगोशिएशन होगा। और इसमें जो मीडिएटर का काम करेंगे वो करेंगे ओमान देश। ये ओमान जो इस कंट्री का जो मिनिस्टर्स है वो ईरान और यूएसए के बीच में मीडिएटर का काम करेंगे। तो इसी टॉपिक को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूएसए से जो स्पेशल एनवॉय आने वाले हैं उसका हेड कौन कर रहा है। उसका हेड कर रहा है स्टीव विटकॉफ। और ईरान से जो डेलीगेशन आने वाले हैं उसका हेड कौन कर रहे हैं? उनका फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची। ये ईरान के लिए हेड करने वाले हैं, वो जो कि सैटरडे मॉर्निंग को यानी आज मॉर्निंग को ही ओमान पहुंच चुके हैं। और इनके साथ कौन गया है? इनका जो डेप्यूटी पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्टर है माजिद ताशकंद रवंची, और डेप्यूटी माजिद तख्त रवंची, और डेप्यूटी फॉर द इंटरनेशनल अफेयर काजेम गरीवादी, और मिनिस्ट्री फॉर फॉरेन अफेयर्स स्पोक्समैन इस्माइल बघेई। ये सारे लोग ईरान से ओमान पहुंच चुके हैं। और यूएसए से जो डेलीगेशन आने वाले हैं उनका जो हेड है वो है स्टीव विटकॉफ। ये दो डेलीगेशन यूएसए से और ईरान से ये सब लोगों की मेंबरशिप में एक साथ बैठ के ये लोग ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको लेके नेगोशिएशन करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने कॉन्फर्म कर दिया है कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को लेकर डायरेक्ट बातचीत होने वाला है। ये सैटरडे को होने वाला है 12 अप्रैल 2025 को, और ओमान में। ये सारी चीज़ यूएसए ने उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है। अब आते हैं इसमें ये जो फोटो है इसमें हम क्या देख रहे हैं? जो मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर ईरान के मिनिस्टर अब्बास अरक्ची जो लेफ्ट में है, यानी ये इंसान, और जो ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर है सैयद बदर अल बुसाइदी, ये मस्कट में ये दो लोग मिल चुके हैं। और 12 अप्रैल 2025 को यानी आज को इन लोगों ने मीटिंग कर लिया है, क्योंकि ये मीडिएटर है और ये एक स्टेक होल्डर है जो कि ईरान से आया हुआ है, और यूएसए से तो आएंगे। तो आफ्टर मीटिंग विथ ओमानी फॉरेन मिनिस्टर बदर बिन हमद अल बुसाइदी और अरक्ची, इन दोनों सेड दैट, यानी ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है इनसे मिलने के बाद उन्होंने बोला कि लुकिंग टू रीच ए फेयर एंड डिग्निफाइड एग्रीमेंट विद यूएस, कि ईरान आशा कर रहा है कि यूएसए से मिलकर एक डिग्निफाइड और फेयर, जो कि ईरान के लिए फेयर हो, ऐसा एक न्यूक्लियर डील हो जाए। ये इनकी आशा है। तो ये जो मीटिंग हो रहा है ईरान और यूएसए के बीच में, इसका मेन फोकस है ईरान कभी भी ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल पर्पस के लिए ईरान यूज़ करेगा। यानी ईरान कभी भी ये जो न्यूक्लियर वेपन जो है, वेपन ग्रेड जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसको कभी भी ईरान डेवलप नहीं करेगा। इस मेन गोल यही है। और इसमें रूबियो ने क्या बोला? मार्को रूबियो जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला ईरान इज़ नेवर गोइंग टू हैव ए न्यूक्लियर वेपन। ये अगर ये चीज़ का श्योरिटी ईरान देता है कि वो ईरान कभी भी फ्यूचर में जाके न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, तब जाके न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में, मेडिकल ग्रेड न्यूक्लियर प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये सब ईरान कर सकता है। लेकिन ईरान वेपन नहीं बना सकते, न्यूक्लियर बम, ये सारी चीज़ नहीं बना सकते, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में खतरा आएगा, इसराइल के ऊपर टेंशन बढ़ेगा, जो कि यूएसए नहीं चाहता है। अब की पार्टिसिपेट, वो तो हमने पहले ही बोल दिया, यूएसए से स्पेशल एनवॉय आ रहा है जिसका हेड कर रहा है स्टीव विटकॉफ। सीनियर ईरानियन लीडर और भी रहेंगे जिसका बहुत सारे नाम नहीं डिस्क्लोज किया है ईरान ने, और ओमान एक्ट एज ए मीडिएटर, वो तो हम लोग देख लिए। अब ये जो हो रहा है बहुत सालों बाद, ईरान और यूएसए डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बात कर रहा है, ये एक पहला इंपॉर्टेंस है इस मीटिंग का। फिर होस्टेड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और इस मीटिंग के साथ डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और यूएसए का स्टैंड क्या है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स मिलिट्री एक्शन इफ नो डील इज रीच्ड। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है, अगर ईरान के साथ कोई न्यूक्लियर डील प्रॉपर्ली साइन नहीं होता है, अगर नहीं होता है, तब यूएसए ईरान को अटैक भी कर सकता है, ईरान के ऊपर बॉम्बिंग भी कर सकता है। ईरान को मालूम है यूएसए एक ताकतवर देश है, सुपर पावर है, अगर यूएसए चाहे तो उसके ऊपर बॉम्बिंग कर सकता है, इससे ईरान का ही लॉस होगा। तो इसी को देखते हुए ईरान ने भी थोड़ा सा नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहा है। और यूएसए कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर ले जो कि मिडिल ईस्ट और इसराइल के लिए एक थ्रेट बन जाए। तो ये सारी चीज़ को देखते हुए यूएसए का स्टैंड ये है, न्यूक्लियर डील भी अचीव करनी है ईरान के साथ, लेकिन वो पीसफुल तरीके से, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देना ईरान को, लेकिन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कैसे
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और बाकी मेडिकल ग्रेड काम के लिए और बाकी बहुत सारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बनाना, मेडिकल पर्पस, ये सारी चीज़ के लिए ईरान यूज़ कर पाएंगे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, लेकिन वेपन नहीं बना पाएंगे। ये डील अचीव करना है यूएस को, और इसके थ्रू ईरान और यूएसए के बीच में एक डिप्लोमेटिक जो एफर्ट है, डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है, उसको भी और डेवलप करनी है यूएस को। तो इस मीटिंग का सिग्निफिकेंस क्या क्या होगा? न्यू डिप्लोमेटिक पाथ होगा। अगर यूएसए ईरान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन सुधर जाता है तो इसके थ्रू मिडिल ईस्ट के ईरान और इजराइल का भी रिलेशन थोड़ा सा सुधर जाएगा, और ईरान और इजराइल के बीच में जो मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है, जो जंग चल रही है, वो भी थोड़ा शांत हो जाएगा। अब इसमें ओमान का रोल क्या है? ओमान का जो रोल है वो न्यूट्रल ग्राउंड फॉर सेंसिटिव नेगोशिएशन। अगर दो पक्ष के बीच में बात करनी हो, दोनों को न्यूट्रल जगह कौन प्रोवाइड कर रहा है? जो कि नेगोशिएशन के लिए एक न्यूट्रल जगह चाहिए, वो न्यूट्रल जगह ओमान प्रोवाइड कर रहा है। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन मिडिल ईस्ट स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी टॉपिक के ऊपर अगर आगे जाके जो भी डेवलपमेंट होगा उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों की हमारी वीडियो, हमारी कंटेंट, हमारी कोशिश अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।